हाल में मुसलमानों के लिए भी जरूरी है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाएं। तमाम मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि मुसलमान प्रधानमंत्री का विरोध बंद कर दें, मुखालफत बंद कर दें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। टकराव की पॉलिसी में कभी भी कोई किसी कौम का या किसी समाज का कोई फायदा नहीं है और टकराव भी एक हद तक होता है। तो सुना आपने कैसे बरेली के मुफ्ती साहब देश के मुसलमानों से चुनाव के बीच खास अपील कर रहे हैं। बता रहे हैं कि अब वक्त दोस्ती का है, टकराव का नहीं। साथ ही साथ पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल एक तरफ जहां देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, देश के हर हिस्से में राजनीतिक दल अपने अपने अंदाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोई रैली कर रहा है तो कोई जनसभा तो कोई रोड शो में बिजी है। एक तरफ जहां पीएम मोदी लगातार तीसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक होकर पीएम मोदी को हैट्रिक से रोककर सत्ता से बाहर करना चाहता है। लेकिन इसी बीच लगातार पीएम मोदी अपने भाषणों में, चुनावी रैलियों में और तो और अपने इंटरव्यूज में भी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ तक पीएम मोदी मुसलमानों की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब चौथे चरण के चुनाव खत्म होते होते बरेली के मुफ्ती साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों से खास अपील कर रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर बुधवार को बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि उनके कई अच्छे मुस्लिम मित्र हैं। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुसलमानों के प्रति प्रधानमंत्री की ये सोच उनको बाकी सभी नेताओं से अलग बनाती है। ये तो जगजाहिर है कि प्रधानमंत्री देश में एकता पसंद करते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो देश में भाईचारे को बढ़ावा देती है। वो सभी धर्मों को बहुत ही सम्मान देते हैं। वो मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों के लिए भी जरूरी है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाएं। अब जब वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, वाजे कर रहे हैं, तो फिर ये वाजिब नहीं बनता है कि उनकी मुखालफत की जाए या उनका विरोध किया जाए। मैं तमाम मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि मुसलमान प्रधानमंत्री का विरोध बंद कर दें, मुखालफत बंद कर दें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। चूंकि प्रधानमंत्री ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उसका जवाब हम दोस्ती का हाथ बढ़ा करके दे सकते हैं। चूंकि टकराव की पॉलिसी में कभी भी कोई किसी कौम का या किसी समाज का कोई फायदा नहीं है और टकराव भी एक हद तक होता है। मुसलसल किसी से टकराव फायदेमंद नहीं साबित हुआ है, चाहे किसी बड़ी शख्सियत से टकराव हो या किसी छोटी शख्सियत से टकराव हो, उसमें कौम का और समाज का नुकसान होता है। तो इस टकराव की पॉलिसी भी खत्म करना होगी ताकि हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो नफरत फैली हुई है, इस नफरत को हम प्यार की, मोहब्बत की धारा में हम इसको बदल दें। यही इस वक्त हमारे देश की आवाज भी है और लोगों की सोच भी है। ऐसे ही टकराव की पॉलिसी को खत्म करने के बाद ही खुशहाली आएगी और जो एक माहौल है, तनाव का माहौल, उस तनाव के माहौल को खत्म किया जा सकता है। फिलहाल मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी का बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में जब अब चुनाव होंगे तो देश का मुसलमान किस तरफ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने लोगों से अपील की है उसे लोग सुनना चाहेंगे। बता दें कि इससे पहले मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी अखिलेश यादव के लिए लोगों से वोट ना देने की अपील कर चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से जावेद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।